रायपुर गांव में नट्टू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। नट्टू की लंबाई बहुत कम होने के कारण सब उसे नट्टू बुलाते थे, लेकिन नट्टू बहुत ही फुर्तीला और चालाक था। एक बार वो अपने भैंस को चराने के लिए गया हुआ था और वह अपनी भैंस के पीछे पीछे घूम रहा था। तभी अचानक उसकी भैंस ने लात मारी और नट्टू पास रहे गड्ढे में जा गिरा। नट्टू की लंबाई कम होने के कारण वह उस गड्ढे से नहीं निकल सका, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से एक लड़की गुजर रही थी। नट्टू ने उसे आवाज दी। लड़की उसके पास आई और उसे बाहर निकाला। नट्टू बाहर आकर उस लड़की से पूछा, अरे सुन, तूने मेरी भैंसिया को देखा है? तेरी भैंस? वो तो चरते चरते राजा के खेत में चली गई थी, इसीलिए राजा के सिपाही उसे पकड़ कर लेके गए हैं। उसके बाद नट्टू तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास गया। राजा उसे बगीचे में ही मिल गया। नट्टू राजा से बोला, राजा राजा, मेरी भैंसिया कहाँ है? अरे नटुआ, वो तेरी भैंसिया थी, हमें क्या मालूम, हमने तो उसे कसाई को दे दिया। नट्टू यह बात सुनकर परेशान हो गया। उसके बाद नट्टू दौड़ता हुआ कसाई के पास जाता है, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण नट्टू को पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। वहां जाकर नट्टू को पता चलता है कि नट्टू की भैंस तो कट चुकी है, बस उसकी चमड़ियां ही रह गई है। उसके बाद थका हारा बेचारा नट्टू अपने भैंस की चमड़ियां लेकर ही चल देता है। नट्टू अपने घर जंगल वाले रास्ते से जाता है, लेकिन चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया था, इसीलिए नट्टू सोचता है कि आज की रात वो इस जंगल में ही गुजार दे। हालांकि जंगल में जंगली जानवरों का भी डर था, इसीलिए नट्टू एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। नट्टू थोड़ी देर बैठा ही था कि तभी वहां पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। नट्टू नीचे देखता है तो नीचे 3 चोर बैठे हुए थे। वो बहुत सारा सामान चोरी करके लाए थे और उन सामान का बंटवारा कर रहे थे। तभी उसमें से एक चोर बोलता है, अरे सुन, हिस्सा ठीक से लगाना, नहीं तो गजब गिरेगा। ऊपर बैठा नट्टू यह सब देख रहा था। जब चोरों ने सारा सामान बोरी से निकाल दिया तो नट्टू अपने हाथ में रखी भैंस की सूखी चमड़ियों को बजाने लगता है। चमड़ियां सूख चुकी थी, जिसमें से बहुत ही डरावनी सी आवाज निकलती है। आवाज सुनते ही चोर भागने लगते हैं। भागो भागो भागो, गजब गिरा, भागो भागो भागो। उसके बाद नट्टू उनका सारा सामान अपने पीठ पर लाद कर घर आता है। अगली सुबह नट्टू अपनी माँ से कहता है, माई, जरा राजा के घर से तराजू मांग ला तो। हाँ, जाती हूँ बिटवा। उसके बाद नट्टू की माँ राजा के घर से तराजू लेकर आती है। नट्टू उसी तराजू में सारा सोना तौलने लगता है और तौलने के बाद एक सोने की मोहर उसी तराजू में ही चिपका देता है और अपनी माँ से उस तराजू को लौटाने के लिए कहता है। नट्टू की माँ जब उसे लौटा कर आती है तो राजा की नज़र उस तराजू पर रहे सोने के सिक्के पर पड़ती है। राजा यह देखकर नट्टू से मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है। राजा के कहने पर नट्टू को बुलाया जाता है। राजा नट्टू से पूछता है, अरे नटुआ, इतना कितना सोना लाया है रे कि तुमका तराजू की जरूरत पड़ गई, और कहाँ से लाया इतना सोना? क्या बताऊं राजा साहब, आप ही ने तो मेरी भैंसिया को बेच दिया। जब मैं कसाई के पास गया तो मुझे बस उसकी चमड़ियां ही मिली, जिसको बेचकर मैंने इतना सोना लाया। मेरी तो एक ही भैंसिया थी, अगर ज्यादा होती तो मैं कितनी सोने की बोरियां लाता। इतना कहकर नट्टू वहां से चला आता है। राजा के दिमाग में यह बात बैठ जाती है। उसके बाद राजा सोचता है, इसके पास तो एक ही भैंसिया थी, तब भी 2 बोरी सोना लाया। मेरे पास तो 10 भैंसिया है। अगर मैं उनकी चमड़ियों को बेच दूं तो मेरे पास कितनी सोने की बोरियां होंगी। राजा खुशी से मग्न हो जाता है और तुरंत कसाई को मिलने के लिए बुलाता है। सुनो, मेरी सारी भैंसिया तुम रख लो, बस उनकी चमड़ियां मुझे दे देना। कसाई ऐसा ही करता है। उसके बाद राजा उन चमड़ियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। चमड़े ले लो, चमड़े ले लो, ले लो चमड़े ले लो।
बेचारा राजा भरे धूप में चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है, लेकिन कोई भी उससे वह चमड़ी नहीं खरीदता। और खरीदता भी क्यों? लेकिन तभी एक आदमी राजा के पास आता है और आकर कहता है, अरे क्या चिल्ला रहे हो कब से? लो ये 5 रुपया और ये सारी चमड़ियाँ मुझे दे दो। इतना सुनते ही राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में नट्टू के घर आता है। ससुरा हमसे होशियारी करने चला था, आज तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। और फिर राजा नट्टू के घर को जला देता है। लो अब भुगतो। लेकिन नट्टू बहुत फुर्तीला था, वह राजा की नजरों से ओझल होकर तुरंत निकल जाता है, जबकि उसकी माँ तो खेतों में थी ही। जब नट्टू की झोपड़ी जलकर राख में बदल जाती है तो नट्टू अपने झोपड़ी के सारे राख को बोरियों में भर लेता है और बाजार के लिए निकल जाता है। बहुत चलने पर उसे 2 व्यापारी मिले। नट्टू को देखकर उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम भी व्यापारी हो क्या? हाँ भाई, मैं व्यापारी हूँ। हम भी व्यापारी ही हैं, व्यापार करके घर लौट रहे हैं। चलिए फिर साथ चलते हैं। उसके बाद वह तीनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में नट्टू उन दोनों से कहता है, भाई रात बहुत हो गया है, क्यों ना आज रात हम यहीं गुजार दे। अंधेरा होने पर रास्ते में लुटेरों का भी डर रहता है। हाँ भाई, यह सही कहा तुमने, और आराम भी मिल जाएगा। लेकिन आँख लगने पर हमारे सामान का ध्यान कौन देगा? ऐसा करेंगे, बारी बारी से हम तीनों जागेंगे। उसके बाद नट्टू और एक व्यापारी सोते हैं और वहीं दूसरा व्यापारी जागकर सबके सामान का ध्यान रखता है। रात का 1 पहर बीत जाता है, बारी आती है दूसरे व्यक्ति के जागने की। तभी नट्टू उठकर कहता है, भाई अब थोड़ी देर तुम आराम कर लो और मैं जागता हूँ। अच्छा भाई, धन्यवाद तुम्हारा। उसके बाद दूसरा व्यापारी भी सो जाता है। जैसे ही उस व्यापारी की आंख लगती है, नट्टू तुरंत उनकी बोरियों को लेकर निकल पड़ता है तथा अपनी राख से भरी बोरी को वहीं छोड़ देता है। अगली सुबह नट्टू फिर से अपनी माँ से तराजू मंगवाता है। राजा भी पीछे पीछे आता है। नट्टू को सोना तौलते हुए देख राजा आश्चर्य से पूछता है, अरे नटुआ, इतना कहाँ से लाया रे? कहीं डाका डाला है का? कि कोनो लॉटरिया लग गया? अरे नहीं राजा साहब, आप ही ने तो मेरी झोपड़िया को जला दिया। उसी का राख बेचकर मैं इतना सोना लाया हूँ। आज अगर मेरे पास महल होता, मैं सोने की ढेर लगा देता। राजा फिर एक बार नट्टू की बातों में आ जाता है और फिर सोचता है, इसकी तो बस एक ही झोपड़िया है, मेरा तो पूरा महल है। अब देखो हम कैसे सोने का भंडार लगाता हूँ। उसके बाद नट्टू की बातों में आकर बेवकूफ राजा अपने ही घर को जला देता है और सारे राख को इकट्ठा कर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। राख ले लो राख, भैया राख ले लो। लेकिन इस बार भी राजा की मनोकामना धरी की धरी रह गई और राजा का गुस्सा तो आसमान छूने लगा। वह गुस्से में नट्टू के पास आया। नट्टू के मिलते ही राजा उसे पकड़कर बोरी में भर देता है। साला हमरा नाक में दम कर रखा है, इतना नुकसान करवाया, आज तो हम तुमको गंगे में बहा देंगे। राजा नट्टू को बोरी में भरकर चला जा रहा था, तभी रास्ते में राजा का पेट खराब हो जाता है और राजा बोरी को रखकर खेत में चला जाता है। इतने में नट्टू बोरी से बाहर निकलता है और अपनी जगह बोरी में 2-4 पत्थर भरकर वहां से चुपके से निकल जाता है। फिर राजा आता है और बोरी को उठाकर पानी में फेंक आता है। इधर नट्टू बेचारा रास्ते पर सवारी के इंतजार में बैठा था। तभी उसे दूर से घोड़े पर बैठा एक ठग दिखाई देता है। वह उस गांव का सबसे प्रचलित ठग था। नट्टू उसे देखकर तुरंत पास रहे पेड़ पर चढ़ जाता है। वह ठग जब उसके पास आता है, नट्टू अपने पास रही सोने की एक मोहर नीचे गिरा देता है और कहता है, अरे भाई देखना, मेरा एक सिक्का टूटकर नीचे गिर गया है, लेना मत, वो मेरा है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? पैसे पेड़ पर उगे हैं क्या? अरे हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, यकीन नहीं तो खुद आकर देख लो। उसके बाद लालच में आया वह ठग भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी नट्टू नीचे उतर जाता है और कहता है,
अरे भाई और ऊपर चढ़ो, पैसे डाल के टोच पर लगे हैं। वह ठग बेचारा सोने की मोहर ढूंढता रहा और इधर नट्टू उसका ही घोड़ा लेकर फरार हो गया। अगली सुबह नट्टू जानबूझकर अपने घोड़े के साथ राजा के पास जाता है। राजा उसे देखकर हैरान हो जाता है और हैरानी से पूछता है, इतना शानदार घोड़ा कितना में लाया रे? मैं बताऊं राजा साहब, बहुत ही बुरा किया आपने मेरे साथ। अगर पानी में फेंकना था तो बीच में फेंकते, वहाँ कितने घोड़े तैर रहे थे, लेकिन आपने तो किनारे पर ही फेंक दिया, जिसके कारण मैं एक ही घोड़ा लाया। क्या बात कर रहा है? पानी में घोड़े तैर रहे थे? ए नटुआ, हमका भी पानी में दहवा दे रे, और हाँ, वहाँ दहवाना जहाँ घोड़े बहुत हो। राजा की मूर्खता पर नट्टू मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ हाँ राजा साहब, क्यों नहीं, आपका तो मैं आज्ञाकारी हूँ। और फिर मूर्ख राजा अपनी ही जान का दुश्मन खुद ही बन जाता है। नट्टू उसे गंगा में बहाकर अपने घर आता है और अपना जीवन सुखी से व्यतीत करता है। तो देखा ना आपने, राजा को अपनी मूर्खता के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।